आइए प्रभु की पावन कथा को श्रवण करें। उससे पूर्व आप सभी की ओर से, यजमान परिवार की ओर से जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन करते हुए श्री चरणों में सत सत नमन करें। मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में निवेदन करें कि प्रभु की पावन कथा को श्रवण करा करके हम सबके जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवरते त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्परसाक्षमाभ्यां व्रजत पथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या क्षुर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितप्रो विजृम्भ त्रस्तावधिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातुं
नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो। जातन की झाई परे तो श्याम हरित दुति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो कि ना छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शनि बिहारी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मेरे साथ मिलकर अपनी वाणी को पवित्र करते हुए बड़े प्रेम से भाव से कुछ क्षणों के लिए प्रभु का नाम संकीर्तन करिए। आज हमारे बीच में साक्षात बालकृष्ण प्रभु प्रकट होंगे, तो अभी से उनका आह्वान करिए। मेरे साथ मिलकर प्रभु को बड़े प्रेम से पुकारिए। गोविंदा गोपाला नटवर नंद लाला। 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 मोहन मुरली वाला नटवर नंद लाला। मोहन मुरली गाइए प्रेम से। नटवर नंद लाला। ओ मोहन मुरली वाला नटवर नंद लाला। मोहन मुरली वाला गाइए। नटवर नंद लाला। ओ गोविंदा
नटवर नंद लाला गोविंदा नटवर नंद लाला ओ मेरो मोहन मुरली वाला नटवर नंद लाला मोहन मुरली नटवर नंद ओ नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गाइए नंद लाला नंद लाला ओ नंद लाला 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 जाओ गाइए प्रेम से ओ गोविंदा गोपाला नटवर नंद लाला गोविंदा गोपाला नटवर नंद लाला मेरो मोहन मुरली वाला नटवर नंद लाला मोहन मुरली वाला नटवर नंद लाला ओ नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गाइए नंद लाला नंद लाला नंद लाला ओ नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला ओ नंद लाला नंद लाला जाओ गाइए मेरो गोविंदा गोपाला नटवर नंद लाला गोविंदा गोपाला नटवर नंद लाला मेरो मोहन मुरली वाला नटवर नंद लाला मोहन मुरली वाला नटवर नंद लाला प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जाओ जय हो एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे गाइए मेरो गोविंदा गोपाला नटवर नंद लाला गोविंदा गोपाला नटवर नंद लाला ओ नंद लाला 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 ओ नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला ओ नंद लाला नंद लाला नंद लाला हरि बोल गाइए मेरो गोविंदा गोपाला नटवर नंद लाला गोविंदा गोपाला
प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। मेरो गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, ओ मेरो गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, ओ नंदलाला 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 मेरो नंदलाला, नंदलाला 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 मेरो नंदलाला, ओ नंदलाला 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 मेरो नंदलाला, नंदलाला 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 मेरो नंदलाला, ओ नंदलाला नंदलाला ओ नंदलाला नंदलाला ओ नंदलाला 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 नंदलाला, ओ नंदलाला 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 नंदलाला। नंदलाला नंदलाला नंदलाला, प्रेम से गाइए जाओ। मेरो गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, ओ मेरो गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, ओ मेरो मोहन मुरली वाला नटवर नंदलाला, मोहन मुरली वाला नटवर नंदलाला, ओ मेरो मोहन मुरली वाला नटवर नंदलाला। मोहन गाइए प्रेम से जाओ। नंदलाला, ओ मेरो गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, ओ गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, मेरो मोहन मुरली वाला नटवर नंदलाला, मोहन मुरली वाला नटवर नंदलाला, ओ मेरो मोहन मुरली वाला नटवर नंदलाला, मोहन मुरली वाला नटवर नंदलाला, मेरो मोहन मुरली वाला नटवर नंदलाला, मोहन मुरली वाला नटवर नंदलाला, ओ मेरो गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, ओ मेरो गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, मेरो गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, मेरो गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला, मेरो मोहन मुरली वाला नटवर नंदलाला, मोहन मुरली
लाला नटवर नंद लाला बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र के युगल चरणों में ध्यान करते हुए कल कल निनादनी स्वजन हृदय आह्लादनी कलुष कुल संहरणी महारानी गंगा के तट पर राजा परीक्षित को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। कल शाम को कथा प्रसंग में आप सभी ने बड़े ही दिव्य भाव से भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत श्री ध्रुव जी महाराज का बड़ा ही सुंदर चरित्र श्रवण किया। प्रेम से कहो श्री राधे। आप लोगों ने सुना था कि किस प्रकार से गुरु की कृपा, श्री नारद जी की कृपा उस छोटे से बालक ध्रुव के ऊपर हुई और भगवान का भजन करने के लिए ध्रुव जी श्री धाम वृंदावन पधारे। लेकिन नारद जैसे गुरु वास्तव में यदि किसी को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। नारद जी साक्षात भगवान के अवतार भी हैं, भगवत स्वरूप ही है नारद जी। ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं और जिसको नारद जी महाराज मिले हैं उसको भगवान भी मिले हैं। ये पक्की बात है बिल्कुल। जिसको नारद जी महाराज मिले उसको भगवान भी मिले। और केवल नारद जी ही नहीं, जिसको गुरु मिलते हैं उसको भगवान मिलते ही हैं। यदि नहीं मिल रहे तो इसमें कमी गुरु की नहीं है, कमी अभी हमारी है। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि हमको नहीं मिल रहे हैं तो कमी अभी हमारी है। अभी सच्चे अर्थों में हम शिष्य बने ही नहीं हैं, क्योंकि आज कोई शिष्य बनना भी नहीं चाहता, सब गुरु ही बनना चाहते हैं। जिसको देखो वही गुरु बनने में सब लगे हुए हैं, शिष्य बनना नहीं चाहते हैं। यदि वास्तव में हम शिष्य बन जाएं तो भगवान दूर नहीं है बंधुओं। शिष्य बनने के लिए हर समय उपलब्ध रहो। गुरु की कृपा तो सब पर सम हो रही है। अभी तुम्हारे शिष्यत्व में कमी है, अभी तुम्हारी श्रद्धा में कमी है, कमी गुरु में नहीं है। ये शास्त्र का वचन है, इस बात को हम अच्छी तरह समझें कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। प्रेम से कहो श्री राधे। ये 7 तत्व ऐसे हैं, इन 7 तत्वों में तुम्हारी जैसी भावना होगी, जैसी श्रद्धा होगी, वैसा ही तुमको फल मिलेगा। ये 7 तत्व ऐसे हैं। कौन कौन से हम समझें थोड़ा। सबसे पहला बताया मंत्रे। मंत्र में तुम्हारी जैसी भावना है वैसा ही तुमको मंत्र से फल मिलेगा, क्योंकि
कोई भी मंत्र कभी छोटा नहीं होता, याद रखो। हर मंत्र बराबर है, हर मंत्र समान है, सब मंत्र बिल्कुल बराबर होते हैं। नारद जी महाराज ने तो ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र दिया था ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज लोग आते हैं, पूछते हैं महाराज कोई अच्छा सा मंत्र बताओ जिससे जीवन में थोड़ी भगवान की कृपा हो, कोई मंत्र दो। और उसको यदि कह दो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा करो, द्वादशाक्षर मंत्र इतना सिद्ध मंत्र है, तो वो कहता है महाराज ये कौन सा मंत्र दे रहे हो, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। कोई अच्छा सा मंत्र दो, नया सा हो, खूब उसमें ओम क्लीम और दुनिया भर के, जब तक न लगे तब तक हमको लगता है मंत्र तो ऐसा ही है। नया सा मंत्र दो, कोई प्रभावी मंत्र दो। यह हमारी भूल है। द्वादशाक्षर मंत्र इतना प्रभावशाली मंत्र, जिसने 5 वर्ष के बालक को भगवान से मिला दिया, और हमारी दृष्टि में उस मंत्र की कोई कीमत नहीं है। मंत्र में तुम्हारी जैसी भावना होगी वैसा ही तुमको फल मिलेगा मंत्र से। और गुरु मंत्र तो विशेष रूप से, जैसी श्रद्धा तुम्हारी गुरु मंत्र में होगी वही फल तुमको प्राप्त होगा। दूसरा कहा है तीर्थे, मंत्रे फिर तीर्थे। यदि तुम किसी तीर्थ में जा रहे हो और भावना तुम्हारी केवल पिकनिक मनाने की है, तो तुमको फिर वैसा ही फल मिलेगा। तीर्थ धाम उसकी यात्रा का फल नहीं मिल सकता यदि तुम केवल घूमने ही जा रहे हो। और यदि मन में यह भाव है कि नहीं हम तो भगवान के धाम, भगवान के तीर्थ में प्रभु से मिलने जा रहे हैं, तो फिर तीर्थ वही प्रभाव दिखाएगा। कितने लोग तो वृंदावन आते हैं बांकी बिहारी से नहीं मिलने, केवल वृंदावन आते हैं यहां बाजार में लस्सी पीने। प्रेम से कहो श्री राधे महाराज, वृंदावन की लस्सी तो बड़ी अच्छी है। बिहारी जी से भी मिल लेते हैं पर लस्सी पीने जरूर आते हैं। भावना ही जब लस्सी में है तो फिर तीर्थ का, धाम का फल कैसे मिलेगा? तीर्थ में श्रद्धा रख के यदि हम आएंगे, धाम में हमारी श्रद्धा होगी, तो वो ही फल हमको प्राप्त होगा। तो पहला मंत्र, दूसरा तीर्थ है, और तीसरा बताया द्विजय। ब्राह्मण के अंदर यदि हमारे घर में कोई ब्राह्मण पूजा करवाने के लिए आ रहे हैं और हमारी उस ब्राह्मण में ही श्रद्धा नहीं है, तो वो ब्राह्मण जो पूजा कराएगा फिर वो पूजा कैसे सफल हो सकती है? ब्राह्मण के अंदर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। ये परम आवश्यक है। बहुत से लोग ब्राह्मणों की ही परीक्षा लेने लगते हैं कि महाराज फलाने ब्राह्मण ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं, इन्होंने पूजा अच्छी कराई, इन्होंने अच्छी नहीं कराई। भैया, ब्राह्मण पूजा चाहे कैसी भी कराए, लेकिन तुम्हारे जो दिल का भाव है वो ब्राह्मण तक नहीं पहुंच रहा, वो तो मेरे प्रभु तक पहुंच रहा है। क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भावग्राही हैं, वो भाव को स्वीकार करते हैं। ब्राह्मण में तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणा न परीक्षेत दैवे कार्ये विशेषतः पितरी तु परीक्षेत देश काल विधानतः। शास्त्र में लिखा है कि यदि ब्राह्मण तुम्हारे घर में भगवान की कोई पूजा कराने के लिए आया है, तो उस ब्राह्मण की परीक्षा मत लो। वो जैसी पूजा कराए आप उसे भाव पूर्वक उस पूजा का पालन करो, उस पूजा को पूरा करो। न परीक्षित, ब्राह्मण की परीक्षा मत लो। विशेष रूप से यदि भगवान की पूजा हो रही है तो। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि पितरे तु परीक्षित, यदि कोई ब्राह्मण पितृ कार्य कराने के लिए आ रहा है, यदि घर में अंतिम संस्कार की क्रिया चल रही है या श्राद्ध कर्म आप करा रहे हो, तो उस समय ब्राह्मण की परीक्षा हो, क्योंकि वो पितरों का कार्य है।
वहां देश काल जैसा विधान आपके देश में हो, आपके कुल में हो, उसके अनुसार फिर ब्राह्मण से पूजा करवाई जाए। लेकिन भगवान की पूजा यदि हो रही है तो वहां ब्राह्मण की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसी पूजा कराए। मेरे बांके बिहारी बहुत सरल हैं, हाँ? वो केवल भाव को स्वीकार करने वाले हैं। तुम्हारी श्रद्धा यदि उस ब्राह्मण में है तो तुम्हारा भाव मेरे प्रभु तक पहुंच जाएगा। तो कहा तीसरा द्विजे, और चौथा कहते हैं देवे। देवताओं में जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी वैसा ही तुमको फल मिलेगा। यहां भी तुम्हारी श्रद्धा की बात है। और फिर कहते हैं दैवज्ञ। दैवज्ञ यानी ज्योतिषी। वहां भी श्रद्धा बहुत कमाल दिखा देती है। ज्योतिषी के पास यदि हम श्रद्धा लेकर जाते हैं तो वो जो जो कुछ कहता है हमको लगता है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस ज्योतिषी में हमारी, उस दैवज्ञ में हमारी श्रद्धा होती है। हमको बिल्कुल सच लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी आजकल तो सभी ज्योतिषी बन रहे हैं। बस खूब सारी मालाएं हर ग्रह की, नवग्रहों की मालाएं गले में लटका कर, ये काम भी बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल। और कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है। वैसे ज्योतिष शास्त्र बहुत कठिन है, इसको पढ़ना सीखना जीवन निकल जाता है। बहुत कठिन है ज्योतिष शास्त्र और सफल भी होता है। परंतु आज ज्योतिष के नाम पर काफी धोखाधड़ी भी लोग कर रहे हैं। वैसे भी दो चार बातें याद कर लो तो तुम खुद ही ज्योतिषी बन जाओगे। कोई आए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे पास भी तो कई आते हैं, महाराज कथा तो बहुत अच्छी करते हो, हाथ वाथ देखना भी जानते हो या नहीं? कई लोग ऐसे भी आते, महाराज थोड़ा पत्री भी देखना जानते हो या नहीं? क्योंकि लोगों को इससे ज्यादा मतलब है आजकल, प्रभु की कथा से इतना मतलब नहीं है। महाराज थोड़ा हाथ वाथ भी देखते हो, पत्री भी देखते हो या नहीं? कई लोग ऐसे आते हैं। बहुत चिंता है भाग्य की, परंतु याद रखना बंधुओं, लक कांट मेक योर वर्क बट वर्क कैन मेक योर लक। तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा कर्म नहीं बनाएगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। अब चाहे कितनों को हाथ दिखाते रहो, कितनों को पत्रियां दिखाते रहो, लेकिन भाग्य तो पहले ही बन चुका है तुम्हारे ही कर्म से। लेकिन लोग बहुत धोखे में जी रहे हैं आजकल। अब कोई आए, यदि आपको ज्योतिषी बनना है तो दो चार बातें मैं भी बता देता हूं, है ना? सब बन सकते हो। कोई आए, बस उसको पहली बात तो ये बोल देना, कोई आए ना कि थोड़ा हाथ वाथ देख दो, पत्री देख दो, तो देखना चाहे मत देखना, लेकिन एक बात कहना, बोले हमने देख तो लिया है और हम ये भी जानते हैं तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी रेखाओं में एक बात लिखी है। बोले क्या? बोले तुम सबके साथ अच्छा करते हो पर दूसरे तुम्हारे साथ बुरा करते हैं ना? बोले बिल्कुल महाराज, बिल्कुल ठीक कह रहे। अरे आप तो सब जानते हो, मैं सबके साथ अच्छा करता हूं, सब मेरे साथ बुरा करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पक्की बात है। अच्छा, बोले तुम्हारी लकीरें एक बात और कह रही हैं। बोले क्या? बोले तुम्हारे पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है ना? महाराज जय हो तुम्हारी, चरणों में लेट गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप तो सब जानते हो महाराज, पैसा आता है पर एक मिनट भी नहीं टिकता। अरे मूर्ख, किसके पास टिका है पैसा? कितना हम पागल बन रहे हैं। और नहीं तो एक बात ये और बोल दो कि तुम्हारी रेखाएं ये भी कह रही हैं कि एक बार जीवन में तुम किसी दुर्घटना में मरते मरते बचे थे। बोले महाराज ये भी आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया, बचे थे एक बार। अरे सभी बचते हैं, कौन नहीं बचता? लेकिन शास्त्र कह रहा है कि दैवज्ञ के अंदर भी यदि श्रद्धा होती है तो हमको अपना काम बनता हुआ ही लगता है। जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं महाराज। वहां भी श्रद्धा का बहुत बड़ा खेल है। और फिर कहा भेषजय। भेषजय यानी वैद्य, डॉक्टर। यहां तो श्रद्धा बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। डॉक्टर के पास तुम जैसा भाव लेकर जाओगे, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा देते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती।
ठीक नहीं हो पाते। और जो हमारा बहुत आत्मीय जो फैमिली डॉक्टर है, कभी कभी उसकी बातें ही बड़ा असर कर जाती हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है उसमें कि ये तो हमारे पुराने डॉक्टर हैं, पूरा भरोसा है उस पर, तो वहां काम बन जाता है। तो यहां भी श्रद्धा का खेल है। तो मंत्रे तीर्थे द्विजय देवे दैवज्ञ भेषजे, और बंधुओं अंत में कहा है गुरु। सातवां तत्व है गुरु, और यहां तो पूरा श्रद्धा का ही खेल है। यदि गुरु के चरणों में तुम्हारी श्रद्धा है, यदि विश्वास है गुरु वाक्यों में, तो फिर कहना ही क्या। ये भरोसा ही तुमको एक दिन प्रभु से मिला देगा। तभी तो श्री सूरदास जी महाराज ने ये बात कही कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन, अपने गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी के लिए बात कर रहे हैं। वल्लभ यानी श्रीनाथ जी तो हैं ही हैं, कृष्ण तो हैं ही, परंतु वल्लभ यानी वल्लभाचार्य जी महाराज। अपने गुरुदेव के लिए सूरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के चरणों को छोड़कर यदि कहीं और देखता हूं तो मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। सब जग माई अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। कि सूर कहालो द्विविध आंधरो, सूर कहालो द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। गुरु के चरणों में भरोसा हो, विश्वास होना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो वैसे भी आंखों से अंधा हूं, मुझे तो वैसे भी दिखाई नहीं देता, और फिर ऊपर से काम क्रोध लोभ मोह, बाहर से तो आंखें भी अंधी हैं, अंदर भी ये सब घुसे हुए हैं। मुझे तो केवल एक प्रकाश मिल रहा है, तो गुरु के चरणों का मिल रहा है बस, और कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। भरोसा रखो गुरु के चरणों में, विश्वास रखो पूरा, क्योंकि मैं कहा करता हूं कि बुझ जाए क्षमा तो फिर जल सकती है, बुझ जाए क्षमा तो फिर जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, और जिस दिन गुरु की कृपा दृष्टि होगी तकदीर उसी दिन बदल सकती है। प्रेम से कहो श्री राधे। भरोसा रखो, गुरु चरणों में विश्वास रखो पूरा, तकदीर बदल सकती है। तो कहने का अभिप्राय, यहां तो श्री नारद जी जैसे गुरु श्री ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हुए हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को भजन करने के लिए भेज दिया था वृंदावन। ध्रुव जी तो यहां भजन करने के लिए आ गए थे, परंतु ध्रुव को वृंदावन भेजने के बाद नारद जी ने बड़ा अच्छा काम किया। सबसे पहले श्री नारद जी महाराज ध्रुव के पिता के पास, उत्तानपाद के पास गए हम, क्योंकि नारद जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पिता अपने बेटे को लेने के लिए वृंदावन न चला जाए, तो उसकी साधना बीच में ही टूट जाएगी। तो पहले पिता को रोकने के लिए नारद जी वहां गए हैं। जब पहुंचे उत्तानपाद के पास, तो उत्तानपाद तो रो रहे हैं, बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं कि सुतो में बालको ब्रह्मन श्रेणेना करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान कवि। बैठे बैठे आंसू बहा रहे हैं उत्तानपाद और कह रहे हैं कि महाराज मेरा 5 वर्ष का बेटा छोटा सा
और मेरे ही कारण उसको वन में जाना पड़ा। मैं कितना स्त्रैण हूं। हाँ? अपनी पत्नी सुरुचि को मैं रोक नहीं पाया। यदि मैं उस दिन रोक देता तो आज मेरा बेटा छोड़कर मुझे वन में नहीं जाता। पछतावा हो रहा है उत्तानपाद को। महाराज अब कौन मेरे बच्चे को वहां संभालेगा? नारद जी के चरणों में रो रहे हैं, कौन रक्षा करेगा मेरे बच्चे की? नारद जी महाराज बोले कि राजा तू क्यों चिंता करता है? अरे देवगुप्तम विषामपते, तू क्यों चिंता कर रहा है? तू कहता है कि तेरे बच्चे की रक्षा कौन करेगा वन में, तेरे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? राजा थोड़ा ये तो बता कि एक चींटी की देखभाल कौन करता है? एक चिड़िया का ख्याल कौन रखता है? बोले जो पक्षियों का भी ख्याल रखता है, जो मूक जीवों का भी ख्याल रखता है, राजा वही तेरे बच्चे का भी ख्याल रखेगा। देवगुप्तम विषामपते, भगवान रक्षा करेंगे, क्यों चिंता करता है? हम लोग तो बस इसी चिंता में मरे जा रहे हैं, कौन रक्षा करेगा, कौन बचाएगा, कौन रोटी देगा? लेकिन क्यों चिंता करते हो? हमारे आचार्यों ने, रसिकों ने तो कहा कि होय निचिंत करे मत चिंता, क्योंकि चौंच दई सोई चिंता करेगो। पांव पसार पड़ो क्यों न सोवे, पेट दियो सोई पेट भरेगो। जीव जिते जल के थल के, पुनि पाहन में पहुंचाई धरेगो। अरे भूख ही भूख पुकारत है, नर सुंदर तू नहीं भूखो मरेगो। क्यों चिंता करता है? मेरे बांके बिहारी भूखा नहीं मरने देंगे तुझे। हाँ, वो रक्षा करने वाले बैठे तो हैं, फिर तू क्यों चिंता करता है? एक संत के मुख से ये बात मैंने सुनी, स्वयं उनके जीवन की घटना बताया कि बद्री नारायण की यात्रा पर गए थे, साथ में एक संत और थे उनके, और बद्री नारायण का दर्शन करके इच्छा हुई कि थोड़ा और ऊपर चलें यहां से, तो पैदल ही पहाड़ों में निकल गए ऊपर। बोले ऊपर जाके भजन करेंगे, तप करेंगे, रक्षा करने वाले तो भगवान हैं। ये सोचकर निकल गए तप करने के लिए। बद्री नारायण से बहुत ऊपर पहुंच गए। अब वहां जाकर रास्ता भी भटक गए और अब खाने पीने का भी ठिकाना नहीं। अब रात हो गई, सोचने लगे कि अब कहां जाएंगे, यहां तो कुछ दिखाई नहीं देता। आए तो थे भजन करने के लिए, सोचा था भगवान सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन अब क्या होगा? ये उसके मुख से सुनी हुई बात है संत के। अब कौन बचाएगा? ऐसा सोचते सोचते सारी रात तो काट दी, लेकिन सुबह होते होते भूख से शरीर तड़पने लगा। बड़े व्याकुल हो गए दोनों ही संत। लेकिन क्या देखते हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे वहीं पहाड़ पर, और क्या देखा कि वहीं ऊपर से एक छोटा सा बच्चा और बाल्टी लेकर आया। उसके हाथ में बाल्टी लग रही थी, और आकर कहा कि महाराज आप कहाँ से यहाँ बैठे हो जंगल में? बोले भैया हम भजन करने आए थे, भगवान का बड़ी जोर की भूख लग रही है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, अब कहाँ जाएं, कोई गांव तो दिखाई नहीं देता, यहाँ आसपास कोई मकान भी नजर नहीं आता, बड़ी भूख लग रही है। बोले मैं अपने घर ही थोड़ा जा रहा हूँ, मैंने अभी ये गरम गरम हलवा पकाया है, लो आप थोड़ा सा खा लो। तुरंत पत्ते पर गरम गरम हलवा परोसा उस बालक ने, और बाल्टी लेकर न जाने कहां निकल गया। ये बात कहते कहते वो संत रोने लगे, और रोते हुए उन्होंने कहा कि महाराज और कोई माने न माने, लेकिन मुझे तो भरोसा है कि उस वीरान पहाड़ के ऊपर उस निर्जन वन में हलवा खिलाने वाला, वो भी गरम गरम हलवा, मेरे बांके बिहारी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। वो मेरे प्रभु ही थे जो वहां भी हलवा खिलाने पहुंच गए मुझे। हाँ, उनके अलावा और कौन हो सकता है? वही थे। अरे मुर्दे को भी देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, मुर्दे को भी देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, और हम जिंदे चिंता करें तो ये अपना दुर्भाग। मुर्दे को भी जो देने वाला है, क्या वो जिंदों को नहीं देगा? प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय, नारद जी महाराज बोले कि क्यों चिंता करते हो, भगवान रक्षा करेंगे, देवगुप्तम। ऐसा कहकर समझा बुझाकर और उत्तानपाद को वहां से नारद जी निकल गए। अब नारद जी उत्तानपाद से मिलकर सीधे भगवान के पास पहुंचे वैकुंठ में, क्योंकि नारद जी को एक बात का डर है, इधर
पिता को तो रोक दिया। अब नारद जी को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो भगवान पहले न टपक जाएं ध्रुव के पास, क्योंकि मैंने ध्रुव को कहा है कि 6ठे महीने में दर्शन होगा, लेकिन भगवान का क्या भरोसा, वो पहले ही पहुंच गए तो थोड़ा उनको भी जाकर बता दूं। ये सोचकर नारद जी बड़े प्रसन्न होते हुए भगवान के पास पहुंचे, बहुत प्रसन्न है। भगवान ने देखा कि नारद जी बड़े हंसते हुए आ रहे हैं। भगवान ने पूछा कि नारद जी आज बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है, क्या कुछ मिल गया है? बोले हाँ प्रभु आज कुछ मिल गया है। बोले क्या? बोले आज एक चेला बनाकर आया हूं, एक चेला मिल गया है। अरे लोग तो गुरु को पाकर खुश होते हैं, तुम चेले को पाकर खुश हो रहे हो? तो नारद जी महाराज बोले कि भगवान कोई साधारण शिष्य नहीं है, बड़ा छोटा सा 5 वर्ष का बालक है। कभी आपने सुना 5 वर्ष का छोटा सा बालक और शिष्य, उसको मैं दीक्षा देकर आया हूं प्रभु। नारद जी कौन है? बोले भगवान उत्तानपाद का पुत्र है, नाम है ध्रुव। आपका भजन करने की बड़ी इच्छा है उसके अंदर, सच्ची निष्ठा से आपका वो भजन करने के लिए वृंदावन जा चुका है और वहीं मधुबन में जाकर, निधिवन में जाकर वो आपका भजन कर रहा है। 5 वर्ष का बालक है प्रभु, बड़ा सुंदर है। ये बात कहने के बाद नारद जी के मुख से निकल गया कि प्रभु एक विनती है मेरी, अभी आप उसको दर्शन देने मत जाना, क्योंकि मैंने कहा है कि 6ठे महीने में आपका दर्शन होगा, 6ठे महीने में आप चले जाना। ये बात सुनकर भगवान ने छाती पर हाथ रख लिया और मेरे प्रभु की आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले नारद जी ये तुम क्या करके आ गए? एक तो मुझे बता रहे हो आकर इतना प्यारा सा भक्त है, इतना छोटा सा भक्त है, इतना सुंदर है, भजन करने की लगन उसके अंदर है, और ये सब बताने के बाद कह रहे हो कि अभी 6 महीने बाद उससे मिलने जाऊं। ये क्या बोल रहे हो नारद जी? आपके मुख से अपने उस भक्त की प्रशंसा सुनकर मेरा तो मन कर रहा था कि अभी जाकर उसको गोद में उठा लूं, मेरे से 6 महीने तक रुका नहीं जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, जितना इच्छा तुम्हारे अंदर भगवान से मिलने की उठती है, मेरे प्रभु के अंदर तुमसे भी ज्यादा इच्छा तुमसे मिलने की करती है। वो भी तुमसे मिलने के लिए तड़पता है। केवल तुम नहीं तड़पते हो, जितना तुम तरसते हो, जितना तुम तड़पते हो, उतना ही मेरा प्रभु भी तड़पते हैं। भगवान बोले कि नारद जी ये क्या करके आ गए? नारद जी बोले प्रभु चिंता मत करो, थोड़ा प्रेम की आग उधर भी जल रही है तो थोड़ा इधर भी जलने दो ना। जब दोनों तरफ प्रेम की आग जलेगी तो फिर मिलने में मजा ही अलग आएगा। थोड़ा उधर ध्रुव को तड़पने दो, थोड़ा सा आप भी तड़पो, समय आते ही आप मिल लेना। क्योंकि वैसे भी भगवान बिना भजन किए यदि आप मिल जाओगे तो फिर भजन कौन करेगा? अरे थोड़ा भजन करने तो दो। भजन करने के बाद यदि भगवान मिलते हैं तो फिर उनकी कीमत भी मालूम होती है। ऐसे ही भगवान मिल गए तो फिर उनकी कीमत ही क्या रही? थोड़ा भजन तो करने दो। क्योंकि लालयेत बहवो दोषाः ताड़येत बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। शास्त्र कहता है कि प्यार करने में बड़े दोष छुपे हैं और डांटने में बड़े गुण छुपे हुए हैं, इसीलिए शिष्य को और पुत्र को थोड़ा डांट कर ही रखना चाहिए। नहीं तो ज्यादा प्यार दोगे तो फिर दोष आ जाएंगे वहां। तो भगवान छोटा सा आपका शिष्य है, थोड़ा भजन तो करने दो उसको, थोड़ा तकलीफ तो उठाने दो, फिर आप जाकर उसको दर्शन दे देना। ऐसा कहकर श्री नारद जी महाराज वहां से भी निकल गए हम। अब इधर ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे हैं, बहुत कठिन तपस्या की है कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निर्जयन हरिम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बड़ी कठिन तपस्या ध्रुव जी ने की थी। यहां पर ध्रुव जी महाराज ने वृंदावन में आकर पहले 3 दिन का संकल्प लिया था। 3 दिन तक भजन करते थे और फिर एक बार उठकर कैथ के बेर के फल खा लेते थे, बस फिर भजन करने बैठ जाते। इसी प्रकार से दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन का संकल्प लिया और अब
वो बेर के कैत के फल खाना छोड़ दिया, अब केवल सूखे पत्तों को बीन कर लाते, उनका चूर्ण बनाकर खा लेते, ऊपर से यमुना का जल पी लेते थे 6 दिन में एक बार, और फिर भजन करने लगते। तीसरे महीने में ये संकल्प भी छोड़ दिया है। तीसरा महीना जब आया तो अब श्री ध्रुव जी महाराज ने 9 दिन का संकल्प लिया है। 9 दिन तक भजन करते और एक बार उठकर केवल यमुना जल पिया करते थे बस। देखो ये पद्धति है भजन की। शास्त्र आज्ञा दे रहा है मानो हमको भी कि धीरे धीरे भजन को बढ़ाओ अपने। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एक ही दिन में सारे नियम ले लेते हैं और फिर अगले दिन से एक भी नियम पूरा नहीं कर पाते। प्रेम से कहो श्री राधे। इतनी माला इसकी करेंगे, इतनी माला उसकी करेंगे, इतना देर ये करेंगे, इतना देर वो करेंगे, और अगले दिन फिर कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए साधना के मार्ग पर, भजन के मार्ग पर बहुत धीरे धीरे, बड़ा संभल के आगे बढ़ो, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि आगे बढ़ने के बाद फिर यदि पीछे व्यक्ति लौटेगा तो ज्यादा नुकसान होगा। तो धीरे धीरे साधना को आगे बढ़ाओ अपनी। ध्रुव जी महाराज ने केवल जल पिया है 9 दिन में एक बार, परंतु जब चौथा महीना आया बंधुओं, चौथे महीने में ध्रुव जी महाराज ने वो जल भी पीना छोड़ दिया। अब 12 दिन का संकल्प लिया है और 12 दिन में एक बार केवल प्राण वायु का सेवन किया करते थे। 12 दिन में एक बार श्वास लिया करते थे बस ध्रुव जी, और फिर भजन करते थे। लेकिन 5वां महीना प्रारंभ होते होते ध्रुव जी ने यह संकल्प भी छोड़ दिया। अब तो ध्रुव जी महाराज अपने दाएं पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े हो गए हैं और कुंभक में श्वास को ही अवरुद्ध कर लिया, श्वास ही रोक ली है। अब श्वास ले ही नहीं रहे ध्रुव जी, प्राण वायु को रोककर और अंगुष्ठ के ऊपर खड़े होकर ध्रुव जी महाराज एक निष्ठ भाव से प्रभु का स्मरण भजन कर रहे हैं। एक दिव्य तेज ध्रुव जी के शरीर में प्रकट हो गया। इतना तेज भक्त के श्रीअंग में आ गया जिस तेज के आगे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी फीका पड़ने लगा। इतना तेज ध्रुव जी के अंदर आ गया है। सब देवता घबरा गए हैं, क्योंकि जब ध्रुव जी ने श्वास रोकी तो ध्रुव जी के हृदय में कौन बैठे हैं? ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जब ध्रुव जी ने श्वास रोकी तो ठाकुर जी की भी, भगवान की भी श्वास रुक गई, और प्रभु की जब श्वास अवरुद्ध हुई तो सारी सृष्टि से ही, सारे संसार से ही प्राणवायु का चलना बंद हो गया। अब कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा है। सब देवता भी घबरा गए हैं और घबराकर सब भगवान के पास गए। भगवान को जाकर निवेदन किया कि प्रभु ये क्या हो गया, संसार से प्राणवायु चलना क्यों रुक गई है? भगवान ने सब देवताओं को समझाया कि देवताओं चिंता मत करो आप, कि माविष्टबालम तपसो दुरत्यया निवर्तयसे प्रतियात् स्वधाम। देखो देवताओं, ये मेरा परम भक्त है ध्रुव, उत्तानपाद का ये बेटा है और मेरा भजन कर रहा है। ध्रुव की साधना के कारण, ध्रुव के तप के कारण ही ये प्राणवायु चलना बंद हो गई है। चिंता मत करो तुम लोग, मैं अभी जाता हूं, ध्रुव की समाधि को खुलवाता हूं और फिर प्राणवायु चलने लगेगी। देवता बोले कि प्रभु ये अच्छी आफत है, भक्त भजन तुम्हारा करें और सांस हम न ले पाए। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रभु जल्दी जाओ, भक्त की समाधि खुलवाओ। ऐसा कहकर देवता चले गए वहां से। अब देखो वो समय आ गया है, 6ठा महीना लग चुका है। अब ध्रुव जी की साधना पूर्ण होने वाली है। 6ठा महीना प्रारंभ हो गया। भगवान समझ गए कि अब चलना चाहिए, तो भगवान श्री गरुड़ जी के ऊपर बैठकर और अपने उस रमा वैकुंठ से प्रभु चल दिए हैं सीधे वृंदावन की ओर। और यहां प्रभु आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि मधोर वनम वृत्य दृक्षयागतः। एक बात यहां बड़ी अच्छी है और बड़ी सोचने की है, विचार करने की है। सुखदेव जी ऐसा नहीं कह रहे कि परीक्षित भगवान मधुबन में प्रकट हो गए, ऐसा नहीं कहा सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान दर्शन देने के लिए आ रहे हैं।
वहां प्रकट नहीं हुए? क्या यहां वृंदावन में बांके बिहारी नहीं थे? क्योंकि कल नारद जी ने ध्रुव को कहा था ना, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तरम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। अववन्दतांगम विनमय्य दंडवत दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार्भक चुंबन निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है इस प्रसंग का। शुकदेव जी यहां वर्णन कर रहे हैं कि कैसे ध्रुव जी प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। थोड़ा हम देखें कैसी अद्भुत ये झांकी है। सबसे पहले जब भगवान को देखा है ध्रुव जी ने, तो तद्दर्शनेना गतसाध्वसक्षता, तुरंत देखते ही, दर्शन करते ही, ववंदतांगम विनमय्य दंडवत, दर्शन करते ही ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर गए। दंडवत प्रणाम की है प्रभु को, साष्टांग प्रणाम की है, गिर गए चरणों में। और फिर प्रणाम करके उठे और हाथ जोड़कर भगवान को देखे जा रहे हैं, बस निहारे जा रहे हैं प्रभु को कि कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो, दर्शन करो प्रभु का तो ध्रुव जी की तरह दर्शन करो। कैसे ध्रुव जी दर्शन कर रहे हैं। हम लोग तो बांके बिहारी को जब मंदिर में जाते हैं मिलने के लिए, तो हम उसको देख भी नहीं पाते ठीक से, क्योंकि लोगों को मैं देखा करता हूं कि सबसे तो खूब आंखें फाड़ फाड़ के मिलते हैं, और जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने ही आंखें बंद हो जाती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। बाकी सबसे आंखें खोल कर मिलते हैं, और मंदिर में भगवान के सामने जाकर आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों? शायद अंदर भगवान को याद कर रहे होंगे। नहीं, आंखें इसलिए बंद होती हैं कि कहीं भगवान से हम कुछ मांगना भूल तो नहीं गए। आंखें बंद करके याद करते हैं लोग, कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ मांग लिया ना प्रभु से। भगवान को देखने थोड़ी ना जाते हैं हम, मांगने जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज कैसे दर्शन कर रहे हैं? बोले दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन् इव। ध्रुव जी भगवान को ऐसे देख रहे हैं मानो आंखों से प्रभु को प्रपिबन, प्रकर्षेण पिबन, मानो आंखों से ठाकुर जी को पी जाएंगे, ऐसे देख रहे हैं। और केवल पी ही नहीं जाएंगे, भगवान को आश्लिषम इव, ऐसे देख रहे हैं मानो दोनों हाथों में, दोनों भुजाओं में भर लेंगे प्रभु को। और इतना ही नहीं, चुंबन इव। सुखदेव जी ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे देख रहे हैं ध्रुव जी भगवान को मानो उनको आंखों से ही चूम लेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, उसको चूमने की आदत होती है। हम लोग उससे अपने गाल पर प्यार करवाते हैं, तो बच्चा तो वो ही जानता है, छोटे से ही तो हैं ध्रुव जी। तो उनकी माँ उनको चूमा करती थी, वो अपनी माँ को चूमते थे ध्रुव जी। तो उनको यही याद है कि क्यों ना मैं भगवान को भी चूम लूं। तो इस दृष्टि से ध्रुव जी देख रहे हैं मानो आंखों से पी जाएंगे, मानो आंखों से ही अंक में भर लेंगे, मानो आंखों से ही भगवान को चूम लेंगे ध्रुव जी। इस दृष्टि से भगवान को देखो, इस दृष्टि से प्रभु को निहारा करो। अरे संसार में देखने के लायक और कुछ है भी क्या? केवल प्रभु ही तो है देखने के लायक, और उनको ही हम देख नहीं पाते। भक्तों ने तो गाया कि क्या चाल शाम मत वाली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। क्या चाल शाम मत वाली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। जो एक नजर तुमको देखा, बेमोल बिके सस्ते सस्ते। क्या रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जात रस्ते रस्ते। श्री राधा स्नेह बिहारी ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। ओ दिल लूट लिया हंसते हंसते। देखो तो सही क्या रूप है प्रभु का। ये तो हंसते हंसते लूट लिया करते हैं, दिल को चुरा लिया करते हैं प्रभु। ऐसा अद्भुत स्वरूप है भगवान का।
तो आज ध्रुव जी महाराज उस दिव्य रूप का दर्शन करके गदगद हो रहे हैं, भगवान को अपलक दृष्टि से निहार रहे हैं। लेकिन प्रभु समझ गए कि शायद ध्रुव के अंदर कुछ कहने की भी इच्छा है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा। भगवान तो अंतर मन की जानते हैं ना। तो पस्पर्शमालम कृपया कपोले, प्रभु ने तुरंत अपना पांचजन्य शंख लिया और वो शंख लेकर श्री ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया प्रभु ने। क्योंकि जितना भी वेद, जितना भी शास्त्र, जितना भी ज्ञान, जितनी भी विद्या, जितना भी सरस्वती संसार में है, बोले वो सब भगवान के पांचजन्य शंख के अंदर विराजमान है। समस्त विद्या का मूल तत्व, मूल सार भगवान के शंख के अंदर है। प्रभु ने वही शंख लेकर ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया और अब ध्रुव जी की वाणी जागृत हो गई। तो ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं और प्रभु को कह रहे हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यशहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ा सुंदर ये स्तुति का प्रथम श्लोक है। ध्रुव जी भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु आज आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी प्रसुप्ताम, जो मेरी सोई हुई वाणी थी ना, आपने उसको जगा दिया है। जो वाणी अब तक मेरी सो रही थी, आज मानो वो जागृत हो गई है। और इतना ही नहीं, हस्त चरण श्रवणत्वक आदीन, ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु केवल मेरी वाणी ही जागृत नहीं हुई, मेरे हाथ भी जागृत हो गए हैं। आज मेरी आंखें भी जागृत हो गई हैं, आज मेरी त्वचा भी जागृत हो गई है। प्रभु ऐसा लगता है आज मेरी संपूर्ण इंद्रियां ही जागृत हो गई हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु आज मैं इन सारी इंद्रियों के साथ आपके सामने खड़ा हुआ हूं। जिन इंद्रियों के द्वारा आप तक पहुंचना बड़ा कठिन है, असंभव ही है, आज उन्हीं इंद्रियों को लेकर मैं आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं। आंखों से देख रहा हूं, हाथों से चरणों को छू रहा हूं, मैं वाणी से आज मैं आपका गुणगान कर रहा हूं। आज आपने मेरी प्रत्येक इंद्रिय को जागृत कर दिया है प्रभु। अखिल शक्तिधरः, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अखिल शक्तिधर हैं आप। हे नारायण, हे विष्णु, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले कि बेटा प्रणाम तो तू कर रहा है, लेकिन आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, कुछ मांग ले मुझसे। तो एक ही वरदान ध्रुव जी महाराज मांग रहे हैं कि भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतामलाशयानां येनांजसोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवत् गुणकथामृतपानमत्तः। केवल एक ही वरदान ध्रुव जी मांग रहे हैं प्रभु से। हे भगवान, ऐसी कृपा करिए आप, मुझे संसार की और कोई वस्तु नहीं चाहिए, लेकिन भक्तिम मोह प्रवहताम। प्रभु आप यदि कुछ देना चाहते हो तो कृपा करके आप मुझे अपनी भक्ति दो बस, और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं। भगवान ने कहा कि बेटा भक्ति तो तेरे पास पहले से ही है, यदि भक्ति नहीं होती तो फिर मैं कैसे आता? पहले भक्ति आती है तभी तो मैं आता हूं। और कुछ मांग ले। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ऐसी बात है तो फिर एक कृपा और आप करिए। बोले क्या? बोले मैं ये भी चाहता हूं कि मैं जब तक इस धरा पर रहूं तब तक मुझे नित्य प्रति रोज प्रभु ऐसी आप कृपा करो, जब तक इस धरा पर रहूं तब तक नित्य मुझे आपके संतों का सत्संग भी मिलता रहे। सत्संग से मैं कहीं वंचित ना हो जाऊं कभी। सत्संग मुझे नित्य चाहिए प्रभु आपका। भगवान ने जब ये बात सुनी, भगवान तो बड़े गदगद हो गए। बोले बेटा तू सत्संग लेकर क्या करेगा?
तो ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु जब आपके संतों के मुख से आपकी कथाएं सुनने को मिलेंगी, आपका नाम सुनने को मिलेगा, तो उसको सुन सुनकर मैं पागलों की तरह, मत वालों की तरह बस मस्ती में झूमता रहूंगा, और मुझे क्या करना है। ऐसा भाव भगवान के सामने ध्रुव जी ने रखा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव जी को भक्ति का भी वरदान दिया, प्रभु ने सत्संग का भी वरदान दिया। और इतना ही नहीं, ध्रुव जी ने तो मांगा भी नहीं था, परंतु भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा तू इस धरा पर 36,000 वर्ष तक राज्य सुख भोगेगा। 36,000 वर्षों के लिए भगवान ने राजगद्दी श्री ध्रुव जी को प्रदान की है। ध्रुव ने तो मांगा भी नहीं, फिर भी भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की है। मैं ये बात कहां करता हूं बंधुओं कि यदि वो भगवान है तो उससे मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जो हमारे मन की नहीं जानता है। इंसान के आगे झोली फैलाई जाती है, भगवान के आगे नहीं, वो तो पहले ही सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने वाला है वो, उसके आगे झोली फैलाने की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो बिना मांगे ही सब कुछ देने को तैयार बैठा है। बिना मांगे ही भगवान तो लुटाते हैं इस जीव पर, जो चाहे सो ले जाओ। अरे इनकी आंखों से नूर मिलता है, इनके दर्शन से सुरूर मिलता है, और जो भी आता है दर पे एक बार उसे कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान तो भर भर के लुटा रहे हैं भैया, दिन रात देने में ही लगे हैं प्रभु, लेकिन फिर भी हम भगवान के आगे झोली ही फैलाते रहते हैं। भगवान से कभी स्तुति, सत्संग, भजन की प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु ऐसी कृपा करो हम आपकी स्तुति करते रहें, ऐसी कृपा करो हम आपका नाम लेते रहें। बस यही कामना करते हैं कि संसार के भोग, संसार की वस्तुएं हमको मिल जाएं, और कुछ भगवान से नहीं मांगते। लेकिन ध्रुव जी ने तो कुछ भी नहीं मांगा था, फिर भी भगवान ने सब कुछ दिया ध्रुव जी को। कितनी कृपा की, और दर्शन देकर कृपा करके ध्रुव जी पर जैसे भगवान आए थे वैसे ही वहां से पधारे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो ये भी बड़े कमाल की बात है। सुखदेव जी ने यहां ऐसा नहीं लिखा कि भगवान दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए हों, ऐसा नहीं कहा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जैसे आए थे धीरे धीरे गरुड़ पर बैठकर, ऐसे ही गरुड़ पर वापस बैठकर धीरे धीरे भगवान गए हैं, और मुड़ मुड़ कर ध्रुव को देखते जा रहे हैं प्रभु, और ध्रुव भगवान को देखते जा रहे हैं, वैसे ही वापस गए हैं। और फिर एक एक लोग जब बीच में आया, सब निकल निकल कर पूछने लगे कि प्रभु कहां से आ रहे हो, तो फिर भगवान हंसते हुए प्रसन्न होते हुए बता रहे हैं कि भक्त से मिलकर आ रहा हूं, भक्त को दर्शन देकर आ रहा हूं। इतने दयालु हमारे प्रभु हैं, भक्त के यश को, भक्त की कीर्ति को बढ़ाते हैं भगवान। दर्शन देकर प्रभु पधारे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन ध्रुव जी पर कृपा हुई। इधर नारद जी ने जाकर उत्तानपाद को खबर दे दी थी कि आपका बेटा भगवान का दर्शन करके लौट रहा है। तुरंत उत्तानपाद ने भी ध्रुव जी के स्वागत की तैयारी की है। आज सारी नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया है। हाथी की सवारी लेकर ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए पिता खड़े हुए थे। ध्रुव जी महाराज जब आए हैं, हाथी के ऊपर बिठाया है, फूलों की वर्षा करते हुए आज ध्रुव जी को लेकर के गए हैं। सारा नगर आज स्वागत करने के लिए खड़ा था। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं एक बार भगवान के बनकर तो देखो, दुनिया तो वैसे ही चरणों में गिर जाएगी तुम्हारे। यदि दुनिया के ही बने रहोगे तो दुनिया वाले कभी नहीं पूछेंगे तुमको, और भगवान के जिस दिन बन जाओगे तो सब तुम्हारे नीचे आ जाएंगे अपने आप। भगवान के तो बनकर देखो एक बार। तभी तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये बात कही कि हो तो सदा खर को असवार, हो तो सदा खर को असवार,
ये तो तेरो ही नाम गयंद चढ़ायो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं तो गधे पर बैठने लायक भी नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम क्या गाना शुरू किया, लोगों ने मुझे हाथी पर बैठा दिया। मेरी औकात तो गधे पर बैठने लायक भी नहीं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं। हों तो सदा खर को असवार, ये तो तेरो ही नाम गयंद चढ़ायो। प्रभु ये तो तुम्हारी कृपा है जो इतना सम्मान मुझे इस संसार में मिल रहा है। अरे जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। जब से तूने मुझे खरीदा, जब से तूने मुझे लिया, मैं तो अनमोल बन गया हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बंधुओं कहने का अभिप्राय, एक बार बस भगवान के बन जाओ, संसार तो वैसे ही नतमस्तक हो जाएगा। तो आज ध्रुव जी महाराज का भी बड़ा स्वागत सत्कार हुआ है, बहुत आदर दिया गया। ध्रुव जी महाराज जब बड़े हुए, पिता ने गद्दी पर बिठाया था ध्रुव जी को। 2 विवाह इनके हुए थे। पहला विवाह इनका शिशुमार की कन्या ब्रह्मी, दूसरा विवाह वायु की कन्या इला से हुआ। उत्कल, वत्सर, कल्प आदि इनके पुत्र हुए। एक बेटी भी ध्रुव जी को हुई थी। भाई उत्तम शिकार खेलने वन में गए थे, यक्षों ने वध कर दिया। ध्रुव जी का यक्षों से बहुत भीषण युद्ध हुआ भागवत में, लेकिन अंत में विजय श्री ध्रुव जी महाराज की ही हुई थी। स्वयं मनु जी ने आकर उस युद्ध को बंद कराया। कुबेर ने भी आकर श्री ध्रुव जी महाराज को भागवत में बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक राज्य सुख भोगा है। और अंत में बद्री नारायण भजन करने के लिए ध्रुव जी आए हैं। जैसे ही बद्री नारायण में आसन बिछाकर भजन करने बैठे, तो उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर वहां पर आ गए और ध्रुव जी को बोले कि महाराज आप बैठो विमान में और भगवान के धाम चलो। लेकिन ध्रुव जी ने कहा कि भैया अभी तो हमने भजन ही नहीं किया। अरे अभी अभी तो महलों को छोड़कर आए हैं, थोड़ा भजन तो करने दो, फिर भगवान के धाम चलेंगे। तो भगवान के पार्षद बोले कि नहीं नहीं ध्रुव जी, आपको अब भजन करने की आवश्यकता नहीं है। कि भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहितः शृणु, यह 5 वर्षस्तपसा भवान देव मती त्रिपद। पार्षद कहते हैं कि देखो ध्रुव जी, आपको भजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज आपने तो 5 वर्ष की आयु में इतना तप कर लिया था, इतना तप कर लिया था कि अब बैठो विमान में और जितना भजन करना है फिर भगवान के धाम में ही चल के करना, वहीं चलकर भजन करना। अब ऐसा प्रभाव बंधुओं, ध्रुव जी तुरंत विमान में जाकर बैठे हैं। मृत्यु के काल के सिर पर अपना चरण रखकर ध्रुव जी विमान में गए थे और सीधे भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं ऐसी महिमा भगवान के भजन की है। जो जो भगवान का भजन करता है भैया, उसको मेरे प्रभु इस भवसागर से पार करा देते हैं। तो आइए थोड़ा हम भी तो भगवान का भजन करें, यही तो भव से पार उतरने का एक साधन है। कि भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते 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 रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार
ऐसे नहीं, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की गाइए प्रेम से। ओ भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते 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 रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, 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 कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी कब? दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, ओ जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहो, ओ भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, ओ तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर दोनों से हाथ तरते उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। जय हो। जय हो। ओ भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, बसेंगे हृदय में कन्हैया तुम्हारे, 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 बसेंगे हृदय में कन्हैया कब? तुम्हारे, जो अभिमान से तुम उतरते रहोगे, जो अभिमान से तुम उतरते रहोगे, ओ जो अभिमान से तुम उतरते रहोगे, जो अभिमान से तुम उतरते गाइए रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, ओ भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो
सागर से तरते रहोगे, जो संसार सागर से तरते रहोगे। न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, 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 न होगा कभी क्लेश मन को कब? तुम्हारे। जो पापों को करने से डरते रहोगे, जो पापों को करने से डरते रहोगे, ओ जो पापों को करने से डरते रहोगे। गाइए पापों को करने से डरते रहोगे। हाँ, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, जो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। वो संसार सागर से तरते रहोगे। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु दिल का, 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 जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, हो, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो दृग बिंदु से रोज भरते गाइए रहोगे। हो भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते 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 रहोगे। ओ भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर हरि से बोल। तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। ओ भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा कर ताली की सेवा करते हो प्रेम से। वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे। तो इस प्रकार प्रभु ने श्री ध्रुव जी महाराज पर कृपा की, अपने धाम प्रभु ने ध्रुव जी को बुलाया है। आगे फिर ध्रुव जी के वंश में राजा हुए थे अंग, जिनके पुत्र हुए थे वेन, और जिन वेन ने बड़ा ही अधर्म फैलाया, ब्राह्मणों के द्वारा इनका प्राणांत हुआ था। इनके ही वंश में इन्हीं के शरीर का मंथन करके भगवान के कला अवतार पृथु भगवान प्रकट हुए थे। ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का मंथन किया और नारायण स्वरूप पृथु, लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची दोनों ही प्रकट हुए थे। बोलो पृथु भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इसी प्रकार से पृथु भगवान ने बहुत ठीक से प्रजा का पालन किया, पृथ्वी का दोहन किया था। इनके राज्य में प्रजा एकदम सुखी थी। पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प भी लिया था। यज्ञ कुंड से भगवान ने प्रकट होकर इनको दर्शन दिया। सनत कुमारों से सत्संग भी इनका हुआ और अंत में वानप्रस्थ आश्रम के लिए वन में पधारे थे पृथु जी। इन पृथु जी के ही वंश में राजा हुए जिनका नाम था प्राचीन वरही, और जिन महाराज प्राचीन वरही के पुत्र हुए प्रचेता, जिनको भगवान शिव ने नारायण सरोवर पर 36 श्लोकों में बड़ी सुंदर रुद्र गीता प्रदान की कि तोलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। बड़ा सुंदर रुद्र गीता का उपदेश इनको प्राप्त हुआ। इनके जो पिता प्राचीन बरही थे, ये थोड़ा हिंसा वाला यज्ञ किया करते थे, जिस यज्ञ में पशुओं की आहुतियां डाली जाती थी। हिंसा युक्त यज्ञ करते थे। श्री नारद जी महाराज ने आकर पुरंजन उपाख्यान सुनाकर इनके उस यज्ञ को बंद कराया। बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश हुआ। पंचम स्कंद के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमतयन्मूलः कर्म बंधः पराभवः। प्रश्न हुआ कि गुरुदेव, आप थोड़ा मुझे मनु जी के जो बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, आप इन महाराज प्रियव्रत के बारे में थोड़ा बताइए। आपने उत्तानपाद के वंश का तो वर्णन किया, लेकिन प्रियव्रत जी के बारे में थोड़ा विस्तार नहीं किया। सुखदेव जी ने ये प्रश्न जब सुना, बड़े गदगद हो गए। राजा की प्रशंसा की। बाण मुक्तम भगवतः उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो। परीक्षित, वाह, प्रश्न बहुत अच्छा किया है आपने। आपके इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे। देखो राजन, ये जो महाराज प्रियव्रत थे, ये नारद जी के द्वारा गंधमादन पर्वत पर ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर रहे थे। इनके पिता मनु प्रियव्रत को जाकर कहते हैं कि बेटा, अब बहुत दिन हो गए भजन करते हुए, अब थोड़ा गृहस्थ में प्रवेश करो ना, थोड़ा गृहस्थ में आओ। तो प्रियव्रत जी ने मना कर दिया था कि पिताजी, हमको ये घर के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम तो केवल भगवान का भजन ही करेंगे, हमको गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना। बड़ा समझाया कि बेटा, तुमको सृष्टि का विस्तार करना है, मानवीय सृष्टि को आगे बढ़ाना है, तुम गृहस्थ में प्रवेश करो, विवाह करो। लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। नहीं नहीं पिताजी, हमको घर बार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि यदि हम गृहस्थ के चक्कर में पड़ गए तो फिर भजन सब चौपट हो जाएगा हमारा, हमको नहीं आना। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि जिनके जो हंसे उनके घर बसे। प्रेम से कहो श्री राधे।
कहावत प्रसिद्ध है ना, जो हंसे उनके घर बसे। लेकिन ये तो बताओ कि बसने के बाद कितने हंसे? जो हंसे उनके घर तो बसे, लेकिन बसने के बाद फिर कितने हंसे? प्रेम से कहो श्री राधे। एक आदमी और किसी दैवज्ञ के पास, ज्योतिषी के पास गया और जाकर कहा कि महाराज मेरी शादी होने वाली है थोड़े ही दिन में। बोले बड़ी अच्छी बात है। बोले थोड़ा देखकर बताओ कि आगे जीवन कैसा निकलेगा। जब देखा महाराज ने तो कहा कि बेटा शादी का 1 साल तो बहुत भारी है तुझ पर, बहुत भारी। बोले महाराज वो कैसे? बोले 1 साल तक सारा काम तुझे करना पड़ेगा घर का। तेरी आने वाली श्रीमती वो कुछ भी नहीं करेंगी, सब काम तुझसे ही करवाया जाएगा। 1 साल बहुत भारी है। बोले महाराज 1 साल के बाद तो सब ठीक है ना? बोले फिर सब ठीक है। बोले कैसे? बोले फिर तुझे आदत ही पड़ जाएगी। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बसने के बाद कितने हंसे ये तो बताओ। बोले महाराज हमको गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो दूर ही अच्छे हैं। शादी से पहले तो कमरे में क्या क्या वस्तुएं रखी रहती हैं, गिफ्ट आइटम रखे रहते हैं, डियोज रखे रहते हैं, स्प्रे रखी रहती हैं, सुंदर सुंदर किताबें रखी रहती हैं, लोग मस्ती लेते हैं, पढ़ते हैं, मौज करते हैं। शादी के बाद कमरे में क्या रखा रहता है? पेन किलर्स, बाम, लोन पेपर्स, बस यही रखे मिलेंगे। बस बिल, सारा दिन सिर में दर्द, बस सिर पकड़कर बैठे रहते हैं लोग। प्रियव्रत जी बोले कि महाराज हमको तो इस चक्कर से आप दूर ही रखो, हमको नहीं आना। परंतु ब्रह्मा जी फिर आए हैं। मनु जी की बात जब नहीं मानी तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने आकर समझाया कि देखो बेटा तुम गृहस्थ से भागो मत, क्योंकि गृहस्थ में जाने के बाद वो ही फंसता है जो अपने मन को गृहस्थ में लगा देता है। जैसे आपने देखा एक नौका होती है, एक नाव होती है। नाव जब तक पानी पर रहेगी नाव हमेशा तैरती रहेगी, और जिस दिन पानी नाव में आ गया उसी दिन नौका डूब जाएगी। बस उसी प्रकार से हम यदि संसार में रहेंगे कोई परवाह नहीं है, बचे रहेंगे, और जिस दिन संसार हमारे अंदर आ गया बस उसी दिन डूब जाएंगे। अंदर संसार को मत आने दो, तुम संसार में रहो। तो बेटा ये गृहस्थ आश्रम बहुत पवित्र आश्रम है, गृहस्थ से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर तुम बाकी तीनों आश्रमों की सेवा कर सकते हो। गृहस्थी के द्वार पर सन्यासी भी आते हैं, गृहस्थी के द्वार पर ब्रह्मचारी भी आते हैं, वानप्रस्थी भी आते हैं। गृहस्थी तीनों की ही सेवा करते हैं। ये तो बड़ा पवित्र आश्रम है। तुम तिरस्कार मत करो गृहस्थ का, बेटा तुम इसमें प्रवेश करो। बड़ा अच्छी तरह समझाया है। प्रियव्रत जी ने गृहस्थ में प्रवेश किया। विश्वकर्मा की बेटी बर्हिष्मति से विवाह हुआ था और सुंदर सुंदर पुत्र भी इनको हुए। सबसे बड़े पुत्र थे महाराज आग्नेयद्र। इनका विवाह स्वर्ग की अप्सरा पूर्वचिति से हुआ और इनके यहाँ भी पुत्र हुए जिनका नाम था महाराज नाभि। जिन नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ और इन्हीं के यहाँ साक्षात भगवान के अवतार ऋषभ देव जी महाराज प्रकट हुए हैं। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की जय। ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, जिनका विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ और जिनके 100 पुत्र हुए थे। ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को भागवत में बड़ा सुंदर उपदेश किया है, बहुत सुंदर शिक्षा दी है। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कहते हैं, 100 पुत्रों को बुलाए और उनको बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्येद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बड़ा सुंदर उपदेश किया है।
ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि देखो बच्चों, ये मानव शरीर तुमको केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। बोले ये मानव शरीर तो तुमको भजन करने के लिए मिला है। केवल भोग भोगने के लिए इस शरीर को बर्बाद मत कर देना, भोगों में ही जीवन मत निकाल देना। गोस्वामी जी ने तो लिखा बड़ा सुंदर कि कुकर सुकर करत हैं खूब विषय को भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजवे योग। गोस्वामी जी कहते हैं कि भोग तो तुमने पशु योनि में भी खूब किया। क्या एक पशु आंखों से देखता नहीं है? क्या वो भोजन नहीं करता? क्या वो जल नहीं पीता? क्या वो बच्चे पैदा नहीं करता? क्या वो सोता नहीं है? ये सब काम तो एक पशु भी कर लेता है। परंतु इन्हीं कार्यों में यदि मानव शरीर भी निकल गया तो पशु में और हम में अंतर ही क्या बचा? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम। फिर अंतर ही क्या रहा? ये शरीर तो हमको भजन करने के लिए मिला है बंधुओं। इससे भजन करो जितना हो सके प्रभु का। ये मानव शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। बहुत बड़ी कृपा करके प्रभु ने हमको ये शरीर दिया है, लेकिन हम बार बार इस शरीर को गवा देते हैं। बार बार फिर वही 84 लाख योनियों के चक्कर में जीव पड़ जाता है। तो ऋषभदेव जी ने समझाया कि पुत्रों, ये शरीर तो भजन के लिए मिला है। ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं कि तुम भगवान का भजन करो, भजन करो। आज माता पिता बच्चों को ऐसा नहीं कहते कि भगवान का भजन करो। कमाने की शिक्षा तो खूब दिलवाते हैं, लेकिन भजन की शिक्षा इतनी नहीं दी जाती है आज। कमाने के लिए तो खूब बता दिया कैसे कमाना है। मातु पिता बालक ही बुलावहीं, उदर भरें सोई धर्म सिखावहीं। केवल पेट भरने का धर्म खूब सिखाया जा रहा है, कैसे पेट भरा जाए। बाकी आत्म कल्याण कैसे हो इसके बारे में नहीं बताया जा रहा। भगवान से बच्चों को नहीं जोड़ा जा रहा, तभी तो बच्चों के द्वारा माता पिता का भी आदर नहीं हो रहा है। क्योंकि बच्चा जब तक धार्मिक नहीं होगा तब तक वो माता पिता का आदर भी करना नहीं जानेगा। बच्चों को धर्म से जोड़ो, बच्चों को भगवान से जरूर जोड़ो, उनको पीछे मत रखो। लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि महाराज बच्चे तो हमारी बात सुनते ही नहीं, बच्चे तो बात मानते ही नहीं हैं, हम क्या करें? तो मैं कहा करता हूं कि आज के बच्चे कभी समझाने से नहीं समझेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। बच्चे आज के ऐसे हैं ही नहीं जो वो समझाने से समझ जाएं। वो सिखाने से नहीं सीखेंगे, वो करके दिखाने से सीखेंगे। यदि तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा आदर करें, वो तुमको सम्मान दें, तो तुम भी अपने माँ बाप का आदर करो, तुम भी अपने माँ बाप को सम्मान दो। क्योंकि बच्चा जो देखेगा वो ही सीखेगा। याद रखना बंधुओं, बच्चे बहुत कोमल होते हैं और आज तो रिसर्च हो चुकी है कि बच्चा 3 साल और 4 साल की उम्र के बीच में जितना सीख जाता है, फिर सारी जिंदगी में उसका आधा ही सीख पाता है। 3 से 4 साल के बीच में ही बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। और वो समय ही ऐसा होता है जब हम बच्चों पर ध्यान नहीं देते। बच्चों के सामने ही माँ बाप झगड़ा करते हैं, बच्चों के सामने ही गाली गलौज होती है, बच्चों के सामने ही। लेकिन नहीं, वो अवस्था बच्चे में संस्कार डालने की है। उस समय माँ बाप बच्चों को संस्कार दें बचपन से ही। आज तो बच्चे ये भी नहीं जानते कि महापुरुषों का आशीर्वाद कैसे लिया जाता है। किसी के घर में जब मैं गया तो कहा अपने बच्चे को कि बेटा आशीर्वाद लो, पैर छुओ, चरण छुओ, महाराज जी आए हैं। तो बच्चा आशीर्वाद लेने के लिए आया और हमारे सिर पर ही हाथ रख दिया उसने। प्रेम से कहो श्री राधे। हमने भी सिर झुका दिया कि चलो बालक ही है, भगवान का स्वरूप है। लेकिन ये कमी बालक की नहीं है, ये माँ बाप की कमी है। जब तक बच्चा माँ बाप को झुकते हुए नहीं देखेगा वो कैसे झुक सकता है?
पहले उसको तुमको झुककर दिखाना पड़ेगा कि बेटा ऐसे झुका जाता है, ऐसे प्रणाम किया जाता है, ऐसे आशीर्वाद लिया जाता है। पहले तुमको दिखाना पड़ेगा, वो देखेगा तो अपने आप झुकना सीख जाएगा। तो बच्चों को करके दिखाओ स्वयं, वो अपने आप सीखेंगे। आज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को भगवान से जोड़ने की शिक्षा दी है कि बच्चों, ये मानव शरीर, ये युवावस्था, ये यौवन, ये जवानी खोने के लिए नहीं मिली है, ये तो भगवान को पाने के लिए मिली है। क्योंकि याद रखना, जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है। जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, और जवानी ही सुधरने का मौका है। यदि सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो फिर नहीं सुधर पाओगे तुम। बुढ़ापे में नहीं सुधरा जाता है, पहले से ही सुधार हो तो शायद आगे व्यक्ति सुधर जाए। जवानी में ही गलत काम होते हैं व्यक्ति से, युवावस्था में ही। इस समय बहुत संभलने की आवश्यकता है। तो ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया है और स्वयं परमहंस वृत्ति से जीवन को व्यतीत करने के बाद ऋषभ देव जी भी परम धाम पधारे हैं। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की जय। इसी प्रकार से बंधुओं, आगे फिर ऋषभ देव जी के जो 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे श्री भरत जी महाराज। इन भरत जी के 3 जन्मों की कथा भागवत में आई है। पहले राजा थे, फिर एक हिरण से मोह किया तो हिरण की योनि में चले गए। एक पशु से मोह किया तो दुर्गति होगी भरत जी महाराज की। यह प्रसंग भी भागवत का बड़ा अद्भुत है। यहां से शिक्षा मिलती है कि अपने मन को संसार में कहीं मत लगाओ, क्योंकि जहां तुम्हारा मन लगा हुआ है, बस आगे वही गति तुम्हारी होने वाली है। जहां तुम्हारा मन फंसा हुआ है, आगे वही गति मिलेगी तुमको। भरत जी ने केवल एक हिरण के बच्चे से मोह किया तो ऐसी दुर्गति हो गई भरत जी के कि अगला जन्म हिरण की योनि में ही हुआ। लेकिन भरत जी ही नहीं, आज हम भी तो ये गलती कर रहे हैं। घर घर में ही आज ये गलती हो रही है। घर घर में आज ये गलती हो रही है, क्योंकि जिस दरवाजे पर लिखा रहता था ये बयान, जिस दरवाजे पर लिखा रहता था ये बयान कि मेहमान हमारा होता है भगवान के समान, लेकिन तरक्की जमाना तो देखिए आज कि उस दरवाजे पर लिखा है कुत्तों से सावधान। प्रेम से कहो श्री राधे। जिस दरवाजे पर लिखा रहता था स्वागतम, वेलकम, मेहमान भगवान के समान होता है, आज वहां लिखा है कुत्तों से सावधान। किसी के घर जाओ तो पहले कुत्ता मिलेगा, मालिक नहीं मिलेगा। कुत्ते से सावधान। इतना पशु प्रेम जीवन में हो रहा है। भैया कुत्तों से तो बहुत सावधान हो गए, खूब सावधान हो गए, लेकिन कभी मन में गऊ को पालने की इच्छा नहीं आई क्या? कुत्ते तो खूब पाल लिए, सबको सावधान कर दिया, भैया कुत्तों से सावधान। क्या कभी गऊ पालने की इच्छा मन में नहीं हुई? गऊ को तो निकाल दिया घरों से और कुत्तों को घर में लेकर आ गए हम। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन खूब कुत्ते बिल्ली पाल लेना, पर भागवत का संदेश केवल इतना ही है कि कुत्ते और बिल्ली पालने से तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि अंत में मुक्ति तो गऊ की पूंछ पकड़कर ही होती है। तो यदि हो तो गऊ की सेवा भी जीवन में जरूर करना। हाँ? कुत्ते और बिल्ली मुक्ति नहीं देंगे तुमको, ठीक है पाल लेना, मुक्ति तो गऊ सेवा से मिलेगी। तो कहने का अभिप्राय, एक हिरण के बच्चे से मोह किया और भरत जी की दुर्गति हो गई है। हिरण की योनि में चले गए थे, जैसे तैसे वो पशु शरीर भी छोड़ा। फिर अगला जन्म जड़ भरत के रूप में अब भरत जी का हुआ है। अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन अब की बार इस देह को व्यर्थ नहीं जाने दिया। अंधों की तरह, बहरों की तरह, पागलों की तरह भरत जी महाराज घूमा करते थे, विचरण किया करते थे। राजा रहुगण को बहुत सुंदर भागवत में ज्ञान का उपदेश श्री भरत जी महाराज ने किया है, बहुत सुंदर उपदेश किया। तयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समय स्याद यद वीर भारः गंतुर यदि स्याद अधिगम्य मध्वात्
पीवे तिराशो नविदाम प्रवादः। बहुत सुंदर यहां पर आत्मा और परमात्मा की चर्चा हुई है। राजा रहुगण आत्मा को भी नित्य मानता था और सोचता था कि शरीर का जो सुख है, शरीर का जो दुख है, वो आत्मा तक भी शायद पहुंचता है। लेकिन भरत जी ने यहां बहुत सुंदर उपदेश किया और समझाया कि रहुगण, आत्मा को चाहे, शरीर को चाहे कितना भी सुख और दुख हो, परंतु आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता कभी। आत्मा नित्य है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। आत्मा को शोक मोह नहीं होता, आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती है, और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वही उपदेश जो गीता में प्रभु ने अर्जुन को दिया, वैसी ही बात यहां श्री भरत जी ने रहुगण को समझाई है कि रहुगण, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, वो कभी मिटती नहीं है। देखो, संसार में दो ही सच्चे हैं और दो ही झूठे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल दो ही सत्य हैं और दो ही असत्य हैं। अच्छी तरह समझ लो, शरीर तो झूठा है, लेकिन शरीर में बैठी हुई आत्मा सत्य है। और ये संसार जो आंखों से देख रहे हैं, ये संसार झूठा है, लेकिन संसार में बैठा परमात्मा सत्य है। दो ही सत्य हैं, दो ही असत्य हैं। शरीर संसार झूठे हैं, आत्मा और परमात्मा यही दोनों सच्चे हैं। तो बड़ा सुंदर आत्मोपदेश किया है भरत जी ने। भवाटवी का वर्णन करके सुंदर निजात्म स्वरूप का ज्ञान कराकर श्री भरत जी महाराज राजा रहुगण को ज्ञान देकर वहां से पधारे हैं। बोलो भरत जी महाराज की जय। राजा रहुगण का कल्याण हो गया है। आगे फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने इसी पंचम स्कंद के अंत में भूगोल और खगोल का वर्णन किया। 5 अध्याय में भूगोल पंचाध्यायी पूरा वर्णन किया है। 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, सूर्य चंद्रमा जितने भी ग्रह हैं, तारागण हैं, इन सब की दूरियों के बारे में थोड़ा विस्तार से यहाँ चर्चा हुई है। बहुत सुंदर ये सृष्टि का वर्णन, कौन कौन सा ग्रह कितना दूर है, और इस पृथ्वी का भी वर्णन, केवल ऊपर का नहीं, पृथ्वी पर भी 7 द्वीप, 7 सागर, इन सब का वर्णन पूर्ण विस्तार से यहाँ पर सुखदेव जी ने किया है। और महाराज परीक्षित के पूछने पर 28 प्रकार के नरकों के बारे में भी समझाया है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवन, शुकरमुख, वैतरणी, ये सारे नरकों की चर्चा आई है। इन नरकों की बात सुनकर तो बड़े डर गए हैं महाराज परीक्षित। तो यहां से भागवत का 6वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है, और जिसका लक्षण है पोषण। 2 भक्तों का पोषण हुआ है यहां। सबसे पहले कथा आई है अजामिल की, और फिर अंत में कथा आई है वृत्तासुर की। प्रेम से कहो श्री राधे। परीक्षित ने पूछा ना कि महाराज, पापों से बचने का उपाय क्या है? यदि गलती से कभी पाप हो जाए तो कैसे व्यक्ति मुक्त हो? और केवल इतना ही नहीं, यदि कोई ऐसा उपाय हो जिससे पाप करने की इच्छा ही मन में ना आए, तो गुरुदेव वो भी आप कृपा करके बताएं। क्योंकि पापों से छूटने के तो कई उपाय हैं, लेकिन पाप करने की इच्छा अंदर न आए, इससे छूटने के उपाय ज्यादा नहीं हैं। आप लोग गंगा नहाकर पाप छूट सकते हो, मुक्त हो सकते हो पापों से। आप जप करके, तप करके, तीर्थ में जाकर दान करके पापों से छूट सकते हो। व्रत करके पापों से छूटा जा सकता है। लेकिन ऐसा उपाय जिसको करके पाप की इच्छा ही अंदर न आए, ऐसा उपाय एक है केवल। सुखदेव जी बता रहे हैं, वो उपाय दूसरा कोई है ही नहीं। कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहार मिव भास्कर। केवल एक यही उपाय है। हे परीक्षित, यदि आप चाहते हो कि पाप करने की इच्छा ही मन में ना आए, तो उसके लिए केवल यही उपाय है कि हम निष्काम भाव से भगवान का भजन करें, भक्ति करें। जितना देर हम प्रभु की भक्ति करेंगे, जितना देर भगवान को भजेंगे, उतना देर पाप करने की इच्छा मन में नहीं आएगी। यही एक उपाय है। जितना भगवान से जुड़ोगे, उतना पापों से तुम बचोगे। अब आप स्वयं सोचो,
जितनी देर आप लोग कथा में बैठते हो, क्या पाप करने का मन करता है? कथा में बैठने के बाद मन करता है कि अब तो जीवन भजन करते ही निकलेगा, अब तो जीवन भर बस भजन ही करना है। और बस जैसे ही उठकर गए तो फिर संसार का रंग चढ़ जाता है, फिर सब भूल जाते हैं हम, फिर वही पापों में व्यक्ति डूब जाता है। तो कहने का अभिप्राय कि हम जितना भगवान का भजन करेंगे, जितना प्रभु से हम जुड़ेंगे, उतना ही हम पापों से बचेंगे बंधुओं। इसी संबंध में बड़ा सुंदर अजामिल का चरित्र यहां सुनाया है। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। सुखदेव जी कहते हैं कि ये अजामिल नाम के ब्राह्मण थे परीक्षित, और जिस अजामिल ने माँ बाप का भी अपमान किया, जिसने खूब शराब पी, जुआ खेला, वैश्या का संग किया, परंतु ऐसे उस अजामिल को भी मुक्ति मिली थी। बोले प्रभु कैसे मुक्ति मिली? बोले केवल उसने अपने बच्चे नारायण को जीवन भर पुकारा। प्रेम से कहो श्री राधे। गृणम पुत्रोपचारितम, सुखदेव जी के वाक्य हैं। केवल अपने बेटे नारायण को पुकारने पर अजामिल को मुक्ति मिली थी। राजन सोचो, जो सच्ची निष्ठा से वास्तव में ही नारायण को पुकारेंगे, क्या वो मुक्त नहीं होंगे? जिसने बेटे के बहाने नारायण को पुकारा, जब वो मुक्त हो सकता है, तो जो वास्तव में बांके बिहारी को पुकारेगा उसकी तो मुक्ति निश्चित है, वो तो मुक्त ही है। यहां पर भगवान के नाम के संबंध में एक बड़ी अच्छी बात इस प्रसंग में आई है कि सांकेत्यम पार्यहास्यम वा स्थोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मशेषागहरम विदु। भगवान का नाम कैसा है बंधुओं? बोले प्रभु का नाम तो अग्नि रूप है। जैसे अग्नि में हम कोई भी वस्तु डालें, चाहे गीली हो चाहे सूखी हो, अग्नि का काम है उसे जलाकर भस्म करना। ऐसे ही भगवान का नाम भी अग्नि रूप है। संकेत से, परिहास से, चाहे हेलना अवहेलना, कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, प्रभु का नाम कभी खाली नहीं जाता बंधुओं। उठते बैठते सोते जागते जिस अवस्था में प्रभु का नाम लिया जाए, भगवान का नाम हमेशा हमारे पापों को जलाकर भस्म कर देता है। लेकिन नाम में हमारा विश्वास होना चाहिए, नाम के अंदर हमारी निष्ठा बिल्कुल होनी चाहिए। आज शुरू में ही मैंने चर्चा की ना मंत्र की, जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसा ही तुमको फल मिलेगा। ये प्रसंग है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का। 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नित्य प्रति सत्संग किया करते थे, रोज कथा होती थी। एक व्यक्ति गंगा को पार करके कथा सुनने के लिए आया करता था रोज। गोस्वामी जी खूब मन से कथा कहा करते थे। एक बार कथा बहुत देर तक चली, समय का होश नहीं रहा, विलंब हो गया। वो व्यक्ति जब उठकर कथा से गया तो देखा कि अब तो कोई नौका दिखाई नहीं देती गंगा के किनारे, तो मैं पार कैसे जाऊंगा अपने गांव। उसने आकर गोस्वामी तुलसीदास जी को निवेदन किया कि महाराज आप इतने बड़े महापुरुष हो, कोई उपाय बताओ, मुझे गंगा पार करा दो। मुझे अपने गांव जाना है, रात में कोई नौका नहीं दिखाई देती और मुझे तैरना भी नहीं आता है। गोस्वामी जी बोले कोई बात नहीं, मैं तुझे गंगा पार करा दूंगा। तुरंत उसके हाथ में एक तुलसी पत्र पर कुछ लिखकर दे दिया, उसकी मुट्ठी में बंद कर दिया। बोले अब तू जा, तू गंगा पार हो जाएगा। मुट्ठी बंद करके वो व्यक्ति चल दिया। और बंधुओं, जैसे ही गंगा जी में उसने अपना पैर डाला तो उसका पैर डूबा नहीं, गंगा के ऊपर स्थिर हो गया चरण। अब एक एक चरण वो आगे बढ़ा रहा है, डूब नहीं रहा, गंगा को चल करके वो पार कर रहा है। अब तो बड़ा कमाल हो गया, वो व्यक्ति तो पागल हो गया कि गोस्वामी जी ने क्या दे दिया मुझे, मैं तो चलकर गंगा को पार कर रहा हूं। चलता जा रहा है। जब बीच मझधार में पहुंचा तो उसने सोचा कि एक बार थोड़ा देखूं तो गोस्वामी जी ने क्या लिख कर दिया। तुरंत मुट्ठी खोली, तुलसी पत्र को खोला
तो उसमें और कुछ नहीं लिखा था, केवल एक राम नाम लिखा हुआ था बस, और कुछ नहीं था उसमें, केवल राम नाम लिखा हुआ था। अब तो बड़ा आश्चर्य, अब यहां से उसकी बुद्धि थोड़ा पलट गई, उसके मन में आया कि देखो ये राम नाम लिख के दे दिया, अरे ये तो मैं भी लिख सकता था, इसमें कौन सी बड़ी बात। जहां ये भाव आया तुरंत वो व्यक्ति गंगा जी में डूबने लगा।